नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री के पति गिरधारी ने विवादित बयान पर माफी मांगी, कहा सभी मेरी बहन बेटियों का सम्मान। नए साल पर उत्तराखंड भाजपा ने सभी 7 मोर्चों की प्रदेश टीम की घोषित, देखे किन्हें मिली जिम्मेदारी। एंजल हत्याकांड के मुख्य आरोपी के घर समेत संभावित ठिकानों पर नेपाल पुलिस ने की दबिश, आज हो सकती है गिरफ्तारी। और काउंसिल उत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव की तिथि बदली, अब 17 फरवरी को होगा मतदान। कड़ाके की ठंड में जमीन पर बैठकर नहीं पढ़ेंगे बच्चे, नैनीताल के 39 विद्यालयों को फर्नीचर देने का आदेश जारी। नए साल के स्वागत को उत्तराखंड में खूब टकराए जाम। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। और सितारगंज से खबर है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की। कलेक्टर पहुंचकर डीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों पर कार्रवाई न होने की पर नाराजगी जाहिर की है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा की महिला विधायकों की चुप्पी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कोटद्वार महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मीना बछवाड़ ने भाजपा की महिला विधायकों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी विधायक ने एक बार अंकिता हत्याकांड को लेकर अपना मुंह नहीं खोला।
और वह बेटियों को बचाने की बात करते हैं। अब ये देखो बीजेपी सरकार है, इनमें महिलाएं कितनी है देखो, एक रेणु बिष्ट है, एक हमारी रेखा आर्य जी हैं, एक हमारी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी हैं, एक सरिता आर्य हैं। ये 4 महिलाएं, चारों में से एक महिलाओं ने भी इस विषय में आवाज नहीं उठाई है। और जैसे रेणु बिष्ट की आप बात कर रहे हैं, तो रेणु बिष्ट का शुरू से ही उनका यही रहा है कि उन्होंने इस मामले को पूरा दबाने की कोशिश करी है। और हम ये मांग करते हैं इनकी महिला नेत्रियां ये भी आगे बढ़ चढ़ कर यहाँ। खबर डोईवाला से, जहां कोठी बनियावाला स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस से जुड़े छात्र छात्राओं ने डोईवाला में स्वच्छता को लेकर व्यापक अभियान चलाया। इस दौरान छात्राओं ने डोईवाला रेल स्टेशन और उसके आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। और आपको बता दें, जैसे नारों के माध्यम से वातावरण को जागरूकता से भर दिया जाए, स्थानीय लोगों ने भी छात्रों को इस प्रयास की सराहना करते हुए अभियान में सहयोग किया। और विद्यालय प्रशासन ने एनएसएस छात्रों को इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम में विद्यार्थियों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है और समाज में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। और खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। खबर ऋषिकेश से, जब उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और इसी को लेकर ऋषिकेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट के घर का घेराव कर दिया गया। बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रही और इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रही। देखिए, आज हम लोग महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ रेणु बिष्ट का घर का घेराव कर रहे हैं। लगातार इस प्रदेश की बेटी की हत्या में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम आ रहा है और पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा प्रदेश इस वक्त एक साथ होके ये मांग कर रहा है कि केस को रीओपन किया जाए, सीबीआई जांच की मांग को मारा जाए। आज रेणु बिष्ट के घर का घेराव कर रहे हैं क्योंकि रेणु बिष्ट वो विधायक थे जिन्होंने सबसे पहले क्राइम सीन में बुलडोजर चलाने का काम किया था। तो उनसे कुछ सवाल है कि रातों रात बुलडोजर क्यों चला और वो किस वीआईपी को बचाने के लिए अंकिता भंडारी को आज जो पूर्ण न्याय हम लोग मांग रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा, क्योंकि रेणु बिष्ट ने वो आदेश जारी किए थे और अब रेणु बिष्ट और दुष्यंत गौतम का नाम इस केस में आ रहा है। सरकार से हमारी मांग है कि इसकी पूरी जांच दोबारा से शुरू की जाए। खबर कोटद्वार से, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर पूर्व सैनिक संघर्ष समिति सहित विभिन्न संगठनों ने रैली का आह्वान किया। रैली में विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ राजनीतिक दलों के कार्यक्रम भी शामिल हुए, कार्यकर्ता भी शामिल हुए। रैली को सफल बनाने के लिए पहाड़ों से भी बड़ी संख्या में लोग कोटद्वार पहुंच रहे हैं। अगर उनको भेजना है तो वो 5 तारीख को पूर्व सैनिक संघर्ष समिति उत्तराखंड के द्वारा जो एक आंदोलन को किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम एक बड़ी रैली का आह्वान आपके देवी मंदिर से और तहसील परिषद तक लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कोटद्वार के समस्त जितने भी संगठनिक अपने अध्यक्ष हैं, या वो राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, उनको अवश्य में भाग लेना चाहिए और अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। कहने के समाज को हम जोड़ने का काम करते हैं और यह एक राजनीतिक विषय नहीं है,
यह एक सामाजिक विषय है। अगर खबर रुद्रपुर से, जहां रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं उत्तराखंड की बेटी के साथ हुए जघन्य अन्याय के विरोध में अंकिता भंडारी हत्याकांड की तत्काल एक निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय के बाहर आयोजित विशाल जन आक्रोश मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। और खबर हरिद्वार से, जहां विवादित ऑडियो कांड के केंद्र में आई उर्मिला सनावर के कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। ब्लैकमेलिंग के एक पुराने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए अदालत ने उर्मिला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया और कोर्ट का आदेश मिलते ही हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई और उर्मिला की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए कई विशेष टीमें गठित की गई हैं। खबर देहरादून से, जहां थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने चोरी की 2 घटनाओं का सफल खुलासा करते हुए एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से घर में चुराया गया सामान, नकदी और चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई और पुलिस के अनुसार निलय हिल्स अपार्टमेंट निवासी सूरज सिंगल ने अपने घर में काम करने वाले कुक पर चोरी कर फरार होने की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने मोथरोवाला रोड से अभियुक्त अमन कुमार को चोरी का माल और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। खबर देहरादून से, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के विलासपुर काडली में 298.6 लाख की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने 243.38 लाख की लागत से निर्मित विलासपुर काटली पेयजल योजना का लोकार्पण और 11 GRRC जूनियर हाई स्कूल में 54.68 लाख की लागत से बनने वाले विद्यालय भवन का शिलान्यास और पूजन किया।
रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर देहरादून से, जहां समकालीन हिंदी साहित्य की चर्चित लेखिका अर्चना पिनुली के नवीन उपन्यास अलकनंदा सुत का लोकार्पण दून पुस्तकालय और शोध केंद्र में आयोजित गरिमामय समारोह में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री और साहित्यकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक रहे। खबर देहरादून से, जहां जिला प्रशासन देहरादून द्वारा राजपुर रोड स्थित दिलाराम चौक का सुधारीकरण एवं सौंदर्यीकरण कार्य अंतिम चरण में है, जिसे शीघ्र ही जनमानस को समर्पित किया जाएगा। और जिलाधिकारी समीन बंसल के निर्देशन में किए जा रहे इस कार्य के तहत चौक को उत्तराखंड की पौराणिक और लोक संस्कृति की झलक के साथ विकसित किया जा रहा है। हमारी लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है और विकास की पहली सीढ़ी कहलाई जाती है। गांव में भारत की आत्मा गांव में बसती है और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायतों को सौगात देने की बात की है, वित्तीय सहायता देने की बात की है, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में ये धनराशि का उपयोग किया जाएगा। इससे निश्चित रूप से गांव में जहां एक और विकास होगा, वहां गांव में रोजगार के संसाधन भी जुड़ेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार भी मिलेगा और गांव में जो हमारे मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने में भी ये सहायता हमारे को बड़ी मदद कर रही। और खबर देहरादून से, जहां राज्यसभा सांसद रमेश बंसल ने कनेक्टिविटी के मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों को अहम बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और बीएसएनएल भी तमाम व्यवहारिक कठिनाइयों के बावजूद दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार पर जुटा हुआ है। केंद्र सरकार भी पूरा काम कर रही है और टेलीफोन विभाग भी बीएसएनएल सारी दुश्वारियों के बावजूद, व्यवहारिक कठिनाइयों के बावजूद कनेक्टिविटी बढ़ाने में लगा है। हिमालयी राज्य है हमारा, हमारे पास कनेक्टिविटी की बहुत आवश्यकता है, सुदूर क्षेत्रों में आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या भी आती है। कहीं पर बहुत सारी जगह पर वन विभाग का मामला आता है, वन विभाग की भूमि होती है, भूमि वहाँ से मिलती नहीं है, इस तरह की कुछ चीज़ें आती हैं। लेकिन फिर भी लगातार मैं हर 3 महीने में बैठक लेता हूँ और उस बैठक में ये आता है कि कहीं ना कहीं 10 कदम हम आगे बढ़ते हैं और उसमें जो ये कठिनाइयाँ आती हैं उसको भी संवाद के जरिए सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है और उसके आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। कनेक्टिविटी हमारी लगातार बढ़ रही है। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड ने जनता के साथ फैक्ट्रियों को भी बड़ी राहत देने का फैसला किया। इसके बाद प्रदेश भर में PTCUL नए सब स्टेशन का निर्माण तेजी से हो रहा है और P2CUL के प्रबंधक निदेशक ध्यानी का कहना है कि लगातार होती ट्रिपिंग के शिकायतों के दूर करने के लिए अलग अलग स्थानों पर नए सब स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है।
उसमें जो उत्तराखंड में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा मार्गों पर 10 शेल्टर बनाने का निर्णय लिया, जो आपातकालीन स्थितियों में श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की व्यवस्था प्रदान करेगा। और ये शेल्टर वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के जरिए बनाए जाएंगे, जिसके लिए 39 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जो उत्तराखंड में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी कि दिव्यांगजनों के लिए आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया है। तो उसमें एक्ट में व्यवस्था है कि दिव्यांगजन आयुक्त उस व्यक्ति को बनाया जाए जिसको उनके पुनर्वास की जानकारी हो और दिव्यांगों के मसलों का वो जानकार हो, और साथ ही एक निष्पक्ष कार्यालय होना चाहिए जिसमें एक्ट में जो वेलफेयर मेजर है उनको वो देख सके और उनके मुद्दों को अधिकारियों के सामने पुट अप कर सके उसका कार्यालय। परंतु राज्य में इंडिपेंडेंट कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटीज़ नहीं बनाए गए। एक एडिशनल सेक्रेटरी, उन्हीं को एडिशनल चार्ज दिया हुआ है इस पद का लंबे समय से, जिस कारण दिव्यांगों के मसलों की निष्पक्ष सुनवाई, मॉनिटरिंग आदि नहीं हो पा रही है। तो इसलिए कोर्ट से ये प्रे किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक और एक्ट में दी गई व्यवस्था के मुताबिक निष्पक्ष व्यक्ति को, जो कि दिव्यांगों के मामलों का जानकार हो, एक्ट के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है, उसको दिव्यांगजन आयुक्त बनाया जाए। खबर बागेश्वर से, जहां जिले का सबसे प्राचीन मेला जिला मुख्यालय में मकर संक्रांति, उत्तरायणी और नज़दीक आ रहा है। मेले से पहले कई लोग उत्तरायणी इस मेला लकी ड्रा 2026 को नाम साकार और बाइक, स्कूटी, नगद इनाम, फ्रिज, सोने के गहनों जैसे कई महत्वपूर्ण और कई आकर्षक इनामों का प्रचार हुआ। और ऑनलाइन लॉटरी जाने के मामले सामने आए, जिस पर जिला प्रशासन सख्त हुआ है। कोई कार्रवाई की नहीं गई है और जिला प्रशासन द्वारा कोई भी ऐसी लॉटरी को लेकर अनुमति नहीं दी गई है और ना ही अभी आने वाले समय में कोई दी जानी है ऐसी अनुमति। अगर किसी ने लॉटरी के प्रचार प्रसार को लेकर किसी ने अपने पैसे उसमें लगा दिए हैं तो वो प्रशासन को या पुलिस को आके अवगत करा सकते हो। उसमें हम लोग अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार जरूर करेंगे। खबर उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से